हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये भी निकालना सीखा था कि अगर कैपिटल एंड की जो कैपिटल है वो दी गई है तो कैपिटल एट द बिगिनिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब अगर ईयर के एंड में ये कैपिटल इनकी है तो ईयर के स्टार्टिंग में क्या कैपिटल, किसी पार्टनर की क्या कैपिटल रही होगी, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, उसमें ये चीजें हमने देखी थी कि जो जो चीजें कैपिटल को निकालने में जो जो चीजें ऐड हो चुकी हैं उसको हम माइनस करेंगे, जो माइनस हो चुका है उसको फिर से ऐड बैक करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल निकलेगा उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल गिवन रेट से निकालेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, जैसे कैपिटल की जो कंडीशन थी ना कि कैपिटल ऐसे दिया है तो मतलब कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया तो कैसे उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मल जो कैपिटल है वो कैसे मतलब उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग का भी कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, मान लो कि अगर मान लीजिए कि अगर पार्टनर जो है ईयर के मतलब ईयर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग किया है तो वो किस मेथड पर हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपको गिवन दिया रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि दिया रहे और नहीं भी दिया है तो आप दोनों में से दो मेथड हैं इसके, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड जस्ट उसी तरीके से है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल पे समझते हैं, अगर ड्राइंग ईयर तक मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्राइंग है, मान लीजिए कि अप्रैल मई में 2000 रुपीज़ की ड्राइंग है। ठीक है, जुलाई में 3000 रुपीज़ की ड्राइंग है, अक्टूबर दिसंबर में 5000 की ड्राइंग है। ठीक है भाई, एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर होते हैं वो कई बार ड्राइंग करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फंड के ऊपर, उनके पर्सनल यूज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी बार भी ड्राइंग करते हैं। तो मान लीजिए कि एक पार्टनर है वो 3 बार ड्रॉ किया है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो गिवन है क्वेश्चन में वो दिया है कि 8% के रेट से आप निकालिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पर एनम। तो अब इंटरेस्ट अब कह रहा है कि इस पर सिंपल मेथड से क्या होगा कि सिंपल हम इसकी ड्राइंग को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 3 5 5 5 10, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 10,000 की। ठीक है, और 8% के रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि या चलिए एक ही क्वेश्चन केवल देखते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा करेंगे तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, उसको अभी हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए कि 50,000 की ड्राइंग है। ठीक है, एक ही बार ड्रॉ किया है। ठीक है, एक ही बार ड्रॉ किया, 50,000 के रेट से ड्रॉ किया है। अब इस पे 8% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा तो 0 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 00, यानी कि 4,000 रुपीज जो है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल उस पार्टनर को पे करना होगा। ठीक है, और जितनी बार ड्रॉ करेगा उतनी बार यही कैलकुलेशन हम रिपीट करेंगे। ठीक है, उतनी बार यही कैलकुलेशन हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको फिर से कहें तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैलकुलेट करने का दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड क्या होगा देखते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल या क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला मेथड है बेटा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जैसे कह रहा है कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि चारू इज द पार्टनर इन द फर्म, शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। चलिए इसका फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या लिख लोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। ठीक है,
टाइम या ईयर में रहेगा, ये टाइम जो है वो ईयर में रहेगा, ठीक है, ईयर में रहेगा। अभी हम देखते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल पे समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा ये तुरंत। जैसे चारू ने मई 1, ठीक है, 20,000 रुपीज की ड्राइंग की है। फिर 31 जुलाई को 10,000 का ड्राइंग हुआ है। 30 सितंबर को 30,000 का ड्राइंग हुआ है। नवंबर 30 40,000 की ड्राइंग हुई है। 1 जनवरी 20,000 का ड्राइंग हुआ है। 31 मार्च 25,000 की ड्राइंग हुई है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका डेट, ये रहा अमाउंट, ठीक है, ये है अमाउंट। अब यहां पे क्या लिखेंगे, पीरियड, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है ये, यहां लिखेंगे पीरियड, ठीक है, पीरियड। अमाउंट हो गया, पीरियड हो गया। पीरियड मतलब क्या, ये मई को ये विड्रॉइंग जो है, ड्राइंग जो है मई में की गई है, ठीक है। तो मई से इसका पीरियड कैलकुलेट होगा कि मई से नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक ये कितना मंथ हो जाता है, ठीक है, वहां से कितना मंथ होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 9, 10, 11 मंथ हो रहा है इसका, ठीक है, इसका 11 मंथ हो रहा है। जुलाई, 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किया गया है, ठीक है, 31 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किया गया है। तो जुलाई 31 यानी जुलाई खत्म हो चुका है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 8 मंथ होता है। फिर 30 सितंबर 30,000, 30 सितंबर यानी सितंबर भी खत्म हो गया। तो सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। नवंबर 30 नवंबर मतलब नवंबर भी खत्म। तो नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 1 4 महीने, 4 मंथ। एंड 1 जनवरी 20,000 है, तो 1 जनवरी है तो क्या जनवरी इंक्लूड होगा, ठीक है, जनवरी जो है इंक्लूड होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया बेटा मार्च का 3। अब ये 31 मार्च, मार्च तो खत्म ही हो गया, तो यहां क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि अगर 10-20 हजार लिए हैं तो वो 11 महीने तक का इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 10,000 पे 8 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 30 पे 6, 40 पे 4, 20 पे 3, 25 पे 0, ठीक है। जब पीरियड निकल गया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बचेगा, हमारा इंटरेस्ट बचेगा। चलो, इंटरेस्ट बचेगा। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, अब इंटरेस्ट आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। रफ वर्क में आप कर सकते हो इसको, जैसे देखें हम तो 20,000, ठीक है, अमाउंट ऑफ द ड्राइंग 20,000 इंटू रेट। रेट क्या है गिवन क्वेश्चन में, रेट है 9%, ठीक है, यहां लिख देते हैं रेट इज 9% पर एनम, ठीक है, रेट है 9%। तो 20,000 11 मंथ के लिए है, तो मंथ को कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू रेट है 9/100, 0 से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 0 और ये हो जाएगा 55, 5 या 15 5 के बाद इसका आएगा 1650, इसका इंटरेस्ट आएगा 1650, ठीक है, इसका आएगा 1650, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम इसका करें 10,000 का, 10,000 8 मंथ के लिए है, तो 8/12 इंटू कितने रेट से, 9% के रेट से, तो 9/100, 0 0 से कैंसिल,
3 4 जा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 0 0 600। ठीक है, तो हम आप इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे और हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये 600 हो जाएगा, इसका आएगा 1350 रुपीज, इसका आएगा 1200, इसका आएगा 450 और यह आएगा 0। सारे कैलकुलेशन इसी हिसाब से इसको करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो रहा मेरा इंटरेस्ट, जो मई में लिए थे उसका इतना इंटरेस्ट है, 31 जो जुलाई वाला है उसका 600, सितंबर का 1350, नवंबर का 1200, जनवरी 450। ठीक है, अब इसका टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, सिंपल इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी, इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आएगा 5250। ठीक है, इसका आएगा कैलकुलेशन में 5250 रुपीज। ठीक है, तो ये होता है सिंपल मेथड, जिसमें हम हर एक सिंपल मेथड ये होता है कि हर एक मंथ का हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो हर एक ईयर का हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, हर एक मंथ का हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 5250। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड इसका होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसी का सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में ये होता है कि हम इसका पहले मंथ का निकालने के बाद जो मंथ पीरियड निकालते हैं उसका उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका आप लिख लीजिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, 1/12, इसमें सारा जो कैलकुलेशन होता है वो एक साथ किया जाता है। ठीक है, उसमें जितना भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो सब एक साथ निकलेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, इसी को उसी मेथड से कर देंगे, दोनों मेथड में सेम आंसर आता है। ठीक है, जैसे कि डेट, आप कॉलम बनाइएगा डेट, फिर अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका करेंगे, प्रोडक्ट तो इस अमाउंट और पीरियड का प्रोडक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। अमाउंट क्या है, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। ठीक है, पीरियड, पीरियड हम इसका जैसे पहले कैलकुलेट किए थे, इसका हो जाएगा 11 मंथ, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 6। ठीक है, इसका हो जाएगा 4, 3 और ये तो मार्च है तो 0 हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट कर देंगे किसका, इनका, तो 11 2 जा 22, 40, 80, 1000,
6 3 जा 18, 16, 3 2 जा 6 और 0। तो जब आप इसका ऐड करोगे ना, इसका ऐड करोगे तो हम इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसका आएगा एडिशन 7 लाख रुपीस, ठीक है। ठीक है, 7 लाख रुपीज आएगा। तो इसका कैलकुलेशन करने पर, ऐड करने पर आया 7 लाख रुपीज, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था क्या? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट किया उसका टोटल कितना है? 7 लाख रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका? 9% था ना शायद, हाँ 9% है, 9% इंटू 1/12, ठीक है। ये आ गया 5250 रुपीज, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करने पर वही आ रहा है 5250 रुपीज, ठीक है। तो ये दो मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग निकालने का, ठीक है। अच्छा, आगे एक टॉपिक इसमें और है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग तो निकाल दिए, और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए, जो दोनों में से जो कहेगा वो हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन ड्राइंग की कुछ ना कुछ तो डेट होती होगी, किस तारीख को ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो उस डेट से रिलेटेड भी 3 केस बनते हैं, 3 नहीं बेसिकली 6 बनते हैं। तो वो अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो ये दोनों मेथड समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग पे मतलब सिंपल मेथड और सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दो हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन द टाइम क्या है ड्राइंग करने का। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पार्टनर है ए, ठीक है, पार्टनर है ए, अगर वो मतलब किसी महीने की फर्स्ट, हर एक महीने का या एवरी क्या बोले इसमें, ड्राइंग एट फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। एक जो पार्टनर है वो हर एक महीने के 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कब करेंगे? अगर वो मंथ के एंड में, अगर ये प्रोविजन है फॉर्म में कि मंथ के एंड में ही आप ड्राइंग करोगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर मिड में करना है तो मिड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। देखिए 3 केस ये बनेगा कि टॉपिक इसका ये हो जाएगा, टाइम पीरियड रिलेटेड टू ड्राइंग, ठीक है। टाइम पीरियड रिलेटेड टू ड्राइंग क्या बनेगा केस ए? व्हेन ड्राइंग is
एट फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, व्हेन ड्राइंग इज एट फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड केस क्या बनेगा, व्हेन ड्राइंग इज एट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ पे क्या ड्राइंग होगा इसका, और व्हेन ड्राइंग इज एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर मिडिल में, अगर हर एक महीने के मिड में 15 तारीख के आसपास को अगर कैलकुलेशन की जा रही है, मतलब सॉरी ड्राइंग की जा रही है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो खैर अब ये बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट डे को ही निकालें या लास्ट डे को ही निकालें या मिडिल में ही निकालें। हो सकता है कि भाई हम 8 तारीख को निकाल लें, हो सकता है कि हम 20 तारीख को निकाल लें। तो बेटा रियल लाइफ अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, उसके बारे में मत जाइएगा, ये बस एक कैलकुलेशन का तरीका है और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि जो भी ड्राइंग हो रही है या तो वो फर्स्ट डे को हो रही है, लास्ट को हो रही है या मिडिल में हो रही है। तो तीनों का एक ही फॉर्मूला है, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है। देखिए, जब हम ड्राइंग निकाल रहे थे, जब हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग निकाल रहे थे, तो क्या लिख रहे थे, लिख रहे थे कि अमाउंट, सिंपल की बात कर रहे हैं, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, यही तो बात कर रहे थे। ठीक है, यही बात कर रहे थे कि टाइम क्या है। तो इस टाइम पीरियड में वेरिएशन हो सकता है, या तो पहले तारीख को निकालेगा, या तो बीच में निकालेगा, या तो लास्ट में निकालेगा। तो इस टाइम पीरियड को पता करने के लिए ही ये मेथड है। ठीक है, उस टाइम पीरियड को पता करने के लिए ये मेथड है। तो लिखेंगे एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक ही, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, लिखते चलिएगा साथ साथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग, सॉरी लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तीनों का एक ही फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से मंथ के बाद अगर क्वार्टर की भी बात कर रहा है तो भी सेम फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, उसको हम नहीं लिखवाएंगे, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे। जैसे ये होता है उसी तरह वो होगा, बस मंथ की जगह वो क्वार्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 3 केस होते हैं, ये मान के चलिएगा कि 3 केस होते हैं। ठीक है, क्वार्टर को हम अलग से नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें बस बेसिकली 3 केस होते हैं, फर्स्ट, मिडिल एंड द लास्ट। और तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे वो मंथ की बात करे, चाहे वो मंथ की बात करें, चाहे वो क्वार्टर की बात करें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। कैसा टाइम सर, हमको ये क्या समझ में आएगा कि क्या टाइम क्या है, टाइम लेफ्ट का मतलब क्या है। तो टाइम लेफ्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक ड्राइंग जो है, अगर एक ड्राइंग जुलाई को की गई है, ठीक है, और एक ड्राइंग दिसंबर को की गई है, तो टाइम लेफ्ट मतलब ये कैसा समय बच रहा है, पहले ड्राइंग के बाद कौन सा समय बचाने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि अगर 1 जुलाई की बात कर रही है और यहां पर 1 दिसंबर की बात हो रहा है, तो 1 जुलाई को ड्राइंग हुआ है, ठीक है, तो जुलाई में हुआ, तो जुलाई का भी पूरा महीना बचा हुआ है, तो जुलाई को हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कौन सा, कहां तक कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, सॉरी मार्च तक। ठीक है, यानी जुलाई के बाद क्या बचा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि जब जुलाई में हम कैलकुलेट किए तो मार्च तक कितना समय बचा हुआ है, 9 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, 9 मंथ का समय बचा हुआ है। अगर मार्च तक कैलकुलेट किए तो 9 मंथ का समय बचा हुआ है।
प्लस अगर 1 दिसंबर को ड्राइंग की है तो दिसंबर भी है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने ये भी बचे हुए हैं। यानी दिसंबर के बाद मार्च आने में कितना समय है? 4 महीने। जुलाई के बाद, जुलाई से मार्च में कितना समय है? गैप है 9 मंथ का। ठीक है, अभी समय बचा हुआ है, तो यही टाइम पीरियड है कि ये 9 मंथ और ये 4 मंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक यही फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम केवल टाइम पीरियड निकालने के लिए कर रहे हैं। अब जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, एवरेज मंथ, जब इसका एवरेज मंथ निकल जाएगा, लिखा भी है एवरेज टाइम पीरियड, ये जो भी कैलकुलेशन होगा ये मंथ में होगा, तो जो भी इसका एवरेज मंथ होगा उसको हमें ईयर में, वहां पे ईयर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड बाई 12 करके। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा ये। कह रहा है कि ए बी सी आर द पार्टनर इन द फॉर्म, लिखते चलिएगा ए बी सी आर पार्टनर। ठीक है, शॉर्टकट में लिखवा दे रहे हैं पार्टनर्स। फर्स्ट कह रहा है कि ए विड्रॉ 10,000 रुपीज एट बिगिनिंग ऑफ every month। ठीक है, ए विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड, बी विड्रॉ 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 10,000 रुपीज एट एंड ऑफ एवरी मंथ। And the third one is C withdraw rupees 10,000 at middle of every month। ठीक है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सी विड्रॉ 10,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। चलिए अब एक एक करके केस को हम लोग देखते हैं। तो पहला अगर हम केस लें, फर्स्ट ए विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, और यहां पर हो रहा है 1 मार्च। ठीक है, पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब है मुझे, बीच के कितने ड्राइंग हुए हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, कैसा समय? तो पहले ड्राइंग के बाद मार्च आने में कितना समय बचा? तो 1 अप्रैल को ही एक ड्राइंग हो चुकी है। तो 1 अप्रैल को जब कोई भी चीज जब 1 अप्रैल को होता है तो उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस मंथ को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद कितना क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल के बाद कितना मंथ बचा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट की ड्राइंग कितनी हुई है? 1 मार्च को ही हो, तो 1 मार्च को ही है ना, तो मार्च में भी एक बचा हुआ है, पूरा मार्च एक बचा हुआ है, तो एक वहां पे 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2, दिस इज 13/2, यानी कि 6.5 मंथ आ रहा है। ठीक है, 6.5 मंथ आ रहा है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सॉरी, ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कुछ और दिया है क्या? हाँ, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इज 8% पर एनम, ठीक है, इसका है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग दी गई है 8% पर एनम की, ठीक है। तो हम टोटल विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, टोटल ड्राइंग अमाउंट या विड्रॉ अमाउंट कितना है, तो 10,000 एवरी मंथ वो निकाला है। तो टोटल कितना पैसा निकाल चुका है अब तक, अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे 12 महीने वो पैसा निकाला है, ठीक है। तो 12 इंटू 10,000 यानी कि 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। अब ये तो रहा टोटल अमाउंट। रेट क्या है, 8%, 8/100, और कितने महीने का कैलकुलेट होगा, तो 6.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। 6.5 डिवाइड बाई 12, जो कि मंथ में है, ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 15 इंटू यानी कि 15 4 जा 60, 00, यानी कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इसका कितना लगा, 6,000 लगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना है, 6,000 रुपीज है। नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या, रुक जा, कुछ गलत है। 6 4 2 जाए, 4 3 जा 12, 3 से 3 4 जा 12, 1 2 3 4, 1 0 से कट गया, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 00 इंटू 6.5, तो हो जाएगा 8 5 जा 40 का 0 4, 48 48 49 50 51 52, सॉरी 52 और 00, और एक डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 5200, सॉरी 5200 रुपीज़ का इंटरेस्ट इसका आएगा, ठीक है। 5200 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा ए का, ठीक है। टोटल विड्रॉल अमाउंट ऑफ ए, तो इतना, सॉरी विड्रॉल अमाउंट ना लिखें, एक काम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग ऑफ ए का इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग क्या है, 5200 है, ठीक है। उसी तरीके से हम बी का निकालते हैं। बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इसका, बी क्या कह रहा है, बी विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ड्रॉ 1,20,000, ये भी हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के लास्ट में निकाल रही है। तो अप्रैल मई जून, ये भी 12, ठीक है। ठीक है, बी विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब इसका देखते हैं एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा इसका एंड में ना। तो यहां देखिए पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, 30 अप्रैल को हुआ होगा, और लास्ट ड्राइंग क्या हुआ, 31 मार्च को। बीच का हमको मतलब नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल, तो अप्रैल तो बीत गया। अप्रैल के बाद अब मार्च में कितना समय बचा, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 11, ठीक है, 11 और मार्च तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को ही है, तो 0 बचा। तो 11/2 यानी कि 5.5 मंथ, ठीक है। एवरेज पीरियड इसका हो गया, ठीक है, 5.5 मंथ। तो अब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ऑफ बी, एंड बोल रहा था ना, हाँ, बी का इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट 1,20,000 इंटू 5.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 8/12, नहीं सॉरी ये तो 12 है ना, सॉरी ये 100 हो जाएगा, 100, 12 से 12 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 5 8 जा 40 का 0 का 4, 40 44, एक डेसिमल लग जाएगा, इंटू 100
यानी हो जाएगा बेटा 4400 रुपीज़। ठीक है, इसका इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या हो जाएगा 4400 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब थर्ड कह रहा है सी विड्रॉ 10,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सी जो है हर एक महीने के मिड में 10,000 रुपीज निकाल रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉल करेगी, वो टोटल ड्राइंग इसकी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो कि 15 फरवरी को एक विड्रॉल की होगी तो 15 अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग किया है। ठीक है, यानी ये भी टोटल कितनी बार निकाल रही है 12 बार। तो 10,000 इंटू 12 विल इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, टोटल इसकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी 1,20,000। मिडिल में कर रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेन इसका जो है मसला है वो एवरेज पीरियड के ऊपर है। एवरेज पीरियड कह रहा है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के मिड में निकाल रहा है, यानी कि पहली ड्राइंग कब हुई होगी 15 अप्रैल को हुई होगी, और लास्ट ड्राइंग कब होगा 15 मार्च को हुआ होगा। ठीक है, 15 मार्च को हुआ होगा। तो 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तो है, 15 अप्रैल में अभी 15 दिन, पूरा अप्रैल पूरा होने में, पूरे मतलब अप्रैल को पूरा होने में, कंप्लीट होने में अभी 15 दिन बचा हुआ है। तो फिलहाल हम ये 15 दिन जो बचा हुआ है अप्रैल का वो अभी थोड़ा सा रोक देते हैं। ठीक है, और मार्च में जो 15 मार्च है, मार्च को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि अभी 15 मार्च है। ठीक है, तो अप्रैल के बाद पूरा पहले जो पूरा कंप्लीट महीना है वो देखते हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद अगर हम थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखें तो क्या क्या बचता है। अप्रैल के बाद जो पूरा कंप्लीट है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, अगर हम 15 अप्रैल को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो ये बातें कर रहे हैं, और 15 मार्च को भूल जाएं तो ये पूरे महीने अपने में कंप्लीट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये टोटल कितने मंथ हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। ठीक है, 10 हो रहा है। तो देखो अगर 15 अप्रैल के बाद से अगर हम अप्रैल को छोड़ दें तो देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च, यानी 11 महीने कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 11 कंप्लीट हो रहा है। और 15 अप्रैल के बाद क्या जो 16 से 30 अप्रैल का समय जो अभी हमने छोड़ा था वो भी हमने नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 11.5। ठीक है, ये हो जाएगा 11.5। नई बात समझ में आ रही होगी। देखिए कह रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद मार्च तक में कितना समय बचता है। तो हमने 15 अप्रैल को निकाला है, यानी पूरा एक महीने को अगर हम 1 मान रहे हैं, 1 मंथ को अगर हम 1 एज्यूम कर रहे हैं तो हाफ मंथ को 1/2 मंथ को हम क्या एज्यूम करेंगे 0.5 एज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर 1 मंथ को हम 1 मान रहे हैं तो हाफ मंथ को क्या करेंगे 0.5 एज्यूम करेंगे। तो अभी 15 अप्रैल को हमने विड्रॉल किया तो 15 अप्रैल से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी 15 से 30 तक का हम अभी रोक देते हैं। ठीक है, 16 से जो 30 का समय है वो हम रोक देते हैं, अभी उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अप्रैल अगर थोड़ी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मई से लेकर के मार्च आने में 11 महीने होते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने जो ये 15 दिन छोड़ा था उसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। अगर 30 दिन का एक महीना हो रहा है, ठीक है, तो आधे महीने को हम क्या करेंगे 0.5 से कैलकुलेट करेंगे, इंडिकेट करेंगे सॉरी। तो ये हो जाएगा 11 और आधा इसका यानी कि 0.5, 11 प्लस 0.5 विल बी 11.5 प्लस
11.5 प्लस 0.5, 0.5 मतलब आधा महीना, 15 अप्रैल के बाद का जो समय है 16 से 30 वाला वो आधा महीना, तो 0.5 यानी कुल मिला के हो गया 11.5। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है, तो लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है बेटा, 15 मार्च को हो रहा है, ठीक है। 15 मार्च के बाद भी अभी आधा महीना बचा हुआ है मार्च में, ठीक है, आधा महीना बचा हुआ है। तो जब हम 1 मंथ को 1 मान रहे थे तो हाफ मंथ को 0.5 मानेंगे, तो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा क्या, 0.5 डिवाइड बाई क्या 2, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 12/2, इट विल इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है, ये हो जाएगा 6 मंथ। इसका जो भी एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 6 मंथ का। तो इसकी हम निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will equal to 1,20,000 इंटू 6/12 इंटू रेट क्या था 8%, 8/100, तो 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 से ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 4 जा 48 और 00, और तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। 4800 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इसके ऊपर सी के ऊपर इंक्लूड किया जाएगा, सॉरी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, 4800 रुपीज़ का। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, लास्ट वाली थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसका यही है कि एक 1 मंथ को अगर हम 1 मान रहे हैं तो आधे मंथ को क्या मानेंगे, 0.5 मानेंगे, ठीक है। तो अप्रैल को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आधा जो अप्रैल बचा हुआ है ना वो अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, तो मई से मार्च तक 11 महीने होते हैं, ठीक है, और ये 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 11 प्लस 0.5 विल बी 11.5। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है, तो 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई है, ठीक है, तो 15 मार्च के बाद भी अभी आधा महीना बचा हुआ है ना मार्च का, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, इट विल 12/2 एंड इट कम्स 6 मंथ, ठीक है। देन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग on 1,20,000 for the 6 month, 6/12 at the rate of 8%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या होगा अगर इस पे उसकी बात की जाए, क्वार्टर की बात की जाए, ठीक है, ज़्यादातर वही फंसाता है, वही थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो क्वार्टर की भी बात करेगा तो क्वार्टर में भी होता है, 3 केस होते हैं, क्वार्टर में भी 3 केस होते हैं, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सेम पैटर्न है। एक होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसी तरह ओरली बता देते हैं, चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। जैसे अगर हम चलो बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये हम ड्राइंग बना लिया और यहां हो गया मान लो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है समय और मार्च तक जा रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, तो एक क्वार्टर कंप्लीट होगा जून को तक का, फिर जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर एक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और एक मार्च का कंप्लीट होगा। तो अप्रैल मई जून, तो एक मेरा कंप्लीट होगा जून को, एक होगा सितंबर को, एक कंप्लीट होगा दिसंबर और एक होगा मार्च, ठीक है। यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से, सॉरी जो ड्राइंग होगी उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या है। चल क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मिस्टर नवदीप is partner
एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है, नवदीप एक पार्टनर है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, नवदीप एक पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग है 10% पर एनम की, ठीक है। केस 1 कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि विड्रॉ, ही विड्रॉ ₹20,000, ठीक है, ₹20,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। सेकेंड केस कह रहा है विड्रॉ ₹20,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। एंड द थर्ड केस इज विड्रॉ ₹20,000 एट मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। 3 कंडीशन दे रहा है, वही सेम है जैसे इसमें था वैसे उतर उसमें था, उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला भी लगेगा, टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड ड्राइंग, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, इसीलिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी तरह समझ में आ जाएगा ये। आइए देखते हैं, टोटल विड्रॉल अमाउंट निकालना है पहले, टोटल विड्रॉ अमाउंट। अब बेटा 20,000 वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहां पे फिगर बना देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई को स्टार्ट हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं, ये फिगर समझ लोगे तो तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, अप्रैल, मई और जून का। फिर दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। फिर तीसरा कब होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। और चौथा जनवरी, फरवरी और मार्च का। 4 क्वार्टर हो गए, यानी कि 20,000 यहां भी निकला होगा, 20,000 यहां भी विड्रॉल हुआ होगा, कितना, ठीक है, यहां भी 20,000 विड्रॉ हुआ होगा और यहां भी 20,000 विड्रॉ हुआ होगा, यही हुआ होगा। यानी कितनी बार 20,000 निकला है, 4 बार। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 4, इट विल इक्वल टू 80,000। यानी कि टोटल ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर नवदीप विड्रॉ 80,000 रुपीज, ठीक है। चलिए अब क्या करा है कि फर्स्ट केस में इफ यू विड्रॉ द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के शुरुआत में अगर उन्होंने विड्रॉ किया, तो अगर ये विड्रॉ कब हुआ होगा बेटा, ये हुआ होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हुआ होगा ना ये। चलो इससे लिख देते हैं, समझ में आएगा। ये विड्रॉ कब हुआ होगा, ये विड्रॉ हुआ होगा 1 अप्रैल को, पहला विड्रॉ हुआ होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा, लास्ट विड्रॉल हुआ होगा 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को हुआ होगा। अगर पहला विड्रॉ 1 अप्रैल को हुआ है तो लास्ट विड्रॉ कब हुआ होगा, जनवरी को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इस क्वार्टर की शुरुआत कहां से हो रही है, जनवरी से हो रही है। तो अप्रैल के बाद मार्च तक का कितना मंथ हो गया, तो यहां लिखेंगे एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग, सॉरी लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद अप्रैल के बाद पूरा मार्च तक का यानी कि 12 हो गया, प्लस जनवरी 1 जनवरी को ही विड्रॉ किया जा रहा है, यानी कि पहले जनवरी को किया जा रहा है, यानी कि जनवरी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और बचते हैं, डिवाइड बाई 2, 15/2 इट विल कम 7.5 मंथ। ठीक है, एवरेज पीरियड निकल गया 7.5 मंथ का। तो इसका निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल कितना है, 80,000 अमाउंट, सॉरी 80,000 इंटू रेट क्या है 10% इंटू 7.5/12, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 2 जा होता है 50, 1 2 3, एक डेसिमल लग जाएगा तो हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग आएगा क्या 5,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग इसका आएगा 5,000 रुपीज। अब ये तो रहा मेरा पहला केस, ये है मेरा फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस इसको नोट कर लीजिए, तो उसको फिगर को हम मिटाएंगे। ठीक है, फिगर नोट कर लेना, बस फिगर बना लेना क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। तो सेकंड केस कह रहा है विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले हम फिर वही फिगर बनाते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी और एक मार्च। बस चेक कर लें कट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो बनेगा क्वार्टर बनेगा किसका बनेगा, अप्रैल मई और जून का बनेगा। दूसरा बनेगा जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और जनवरी फरवरी और मार्च का। ठीक है, 4 क्वार्टर बन रहे हैं। चारों क्वार्टर पर 20,000 का विड्रॉल हो रहा है। यहां भी 20 का हो रहा है, यहां भी 20 का हो रहा है, और यहां भी 20 का हो रहा है, और यहां भी 20,000 का हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसका टोटल विड्रॉल अमाउंट निकालेंगे। टोटल विड्रॉ अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 4, इट विल 80,000। एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, क्या कह रहा है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। अगर ये 20,000 निकला है तो कब निकला होगा, ये 30 जून को निकला होगा, 30 जून को निकला होगा, ये 30 सितंबर को निकला होगा। ठीक है, उससे क्या मतलब है, यहां पे हम 31 मार्च को निकला होगा, यहां पे 31 मार्च को निकला होगा, विड्रॉ हुआ होगा। ये 30 जून को पहला वाला निकला होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और लास्ट निकला होगा 31 मार्च को। तो जून के बाद, जून तो खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ यानी कि 9 मंथ, प्लस 31 मार्च को है। अब मार्च तो खत्म हो गया तो कुछ बचा नहीं, 0/2 यानी कि इट विल 4.5। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड
इट विल टोटल अमाउंट 80,000 into rate of the drawing is 10 upon 100 into 4.5 by 12, ठीक है, 4.5 by 12। ये मिट गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 से कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 15 2 जा 30, 1 2 3,000 रुपीज, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग इन द सेकेंड केस विल बी 3,000 रुपीज, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड पॉइंट इज एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसी फिगर को फिर से बनाते हैं और ये हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक ये मार्च, ठीक है। तो पहला कंप्लीट होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये टोटल विड्रॉल अमाउंट अगेन जो है वो 80,000 ही आएगा, तो बार बार उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेन हम एवरेज टाइम पीरियड देखते हैं, एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। तो एवरेज टाइम पीरियड देखिए, कह रहा है कि मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि कहीं ना कहीं यह मई के आसपास निकला होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहां निकला होगा, विड्रॉ किया गया होगा इसको मई में, ठीक है। यहां जून, जुलाई, यहां पे अगस्त में किया हो गया होगा, ठीक। खैर इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट में कहां किया गया है? लगभग फरवरी के 15 फरवरी के आसपास किया गया होगा, 15 फरवरी के आसपास किया गया होगा। यहाँ पे 15 मार्च के मई के आसपास किया गया होगा, ठीक है। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर कह रहा है, तो 15 मई के आसपास किया गया होगा। तो अगर हम मई का आधा छोड़ दें, ठीक है, अगर मई 15 मई है तो 15 मई का आधा छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, तो मई के बाद क्या बचा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 1 10 हो गया। यानी कि जून से मार्च तक का 10 महीने, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 1 10 महीने हो गए। अब 15 दिन यानी कि आधा महीना मई का भी बचा हुआ है, ठीक है। आधा महीना मई का भी बचा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? 10 प्लस, उसी तरीके से था जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे, 10 प्लस 0.5 यानी कि 10.5, आधा महीने को 0.5 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 15 फरवरी को कैलकुलेट किया गया है, क्या बोलते हैं, विड्रॉ किया गया है। 15 दिन अभी फरवरी का और बचा है, उसको छोड़ दें तो मार्च का 1 महीना और फरवरी का आधा महीना, यानी कि 1 प्लस 0.5 आधा महीना यानी 1.5। तो यहां हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 बाई 2, ये हो जाएगा 5 5 10 का 1 2 12 बाई 2 यानी कि 6 मंथ,
इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 6 मंथ का, ठीक है, सही है ना, 2, हाँ ठीक है 6 मंथ, ठीक है। इसका जो एवरेज आएगा वो 6 मंथ का आएगा। तो एवरेज टाइम पीरियड निकल गया। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कैसे हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी 80,000 इंटू क्या था रेट इसका, 10/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 2 से 4 जा 8, 00 एंड दिस विल 4,000 रुपीज, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग फॉर इन द केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड केस इज 4,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन दी ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर क्वार्टर की बात कही जा रही है तो, या तो ईयर की बात, सॉरी मंथ की बात कही जा रही है तो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस और होंगे, न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और उसका क्लियर हो जाएगा। और उसी दिन जो है नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर। गारंटीड प्रॉफिट का एक टॉपिक है जिसमें कि पार्टनर्स को एक गारंटी दी जाती है इन्वॉल्व होने के लिए, कि आप इन्वॉल्व हो जाइए तो हम आपको एक सर्टेन अमाउंट, कम से कम एक सर्टेन अमाउंट जो है प्रॉफिट के तौर पर आपको देंगे ही देंगे। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर किसी कारण से लॉस हो जाता है या प्रॉफिट कम शेयर हो पाता है, तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे उस बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, डिस्कस करते हैं, ठीक है।